वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय बाबा त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ मित्रों, स्वागत है आप सभी को आपके ही अपने इस YouTube चैनल की खास ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि भोलेनाथ की आशीर्वाद से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। दोस्तों, अब एक नई खबर आप सभी के लिए आया है और यह खबर सुनते ही आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि अब अचानक आपके घरों में चोरी होने वाला है। यह मामला जानकर घर और परिवार वालों की बोलती बंद हो शायरी, क्योंकि कोई नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में इस प्रकार की घटना हो। कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में चोरी हो जाए, लेकिन हमें आपके ग्रह कुंडली को अध्ययन करने के बाद एक विशेष बात और नई घटना के बारे में एक गहरी छल कपट पता चला है। जब इसके बारे में जानोगे तो दोस्तों, इस दुनिया की सारी काली करतूत और सारी सच्चाई तुम्हें एहसास होगा। अभी तो तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। तुम्हें लगता है कि यहां पर हर कोई इंसान समान है, यहां पर किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, और तुम यह सोचकर लोगों पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन वही इंसान अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। वही तुम्हारे अंदर छल कपट कर रहे हैं। तुम्हें किस तरह से दुख दिया जाए और किस तरह से आपको परेशान किया जाए, यह इस प्रकार की मौका कोई ना कोई ढूंढ रहा है। और इस बार इन्होंने एक भयंकर भी कदम उठाया है कि अगले 24 घंटे के अंदर है किसी भी तरह से आपके घर से सभी कीमती चीजों की चोरी हो सकता है। हां दोस्तों, जब किसी इंसान पर हद से ज्यादा भरोसा होते हैं तो हम उसके भरोसे हर कीमती चीज भी छोड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वह हमारे साथ किसी प्रकार की धोखे नहीं करेंगे। वास्तव में आपको लगता है कि वह इंसान कभी गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे सामने वह अक्सर मीठी मीठी बातें करते हैं। वह मेरे से क्यों गलत करेगा, मुझे क्यों तकलीफ देंगे। लेकिन अरे पगले, इन 24 घंटे के अंदर आपके ग्रह कुंडली यही घटना का संकेत दे रहे हैं कि तुम इस लोगों से बड़ा धोखा खाएंगे। वही लोग तुम्हारा भरोसा को तोड़ेंगे जिसको आप दिल से अपना मानते हैं। अब तो आपके ग्रह कुंडली जो संकेत दे रहा है, जो घटना का उल्लेख कर रहा है, वह तो होकर ही रहेगा। और इसे जो मजाक समझेगी, वह कहीं ना कहीं अपने ही कारण अपनी कीमती चीजों की चोरी करवा सकता है या फिर किसी प्रकार से खो सकता है। कुछ ऐसे और भी लोग होंगे जो इन 24 घंटे के अंदर अंदर ही अंदर तुम्हें गिराने की भी साजिश करेंगे, तुम्हें परेशान करने की भी खेल खेलेंगे, तुम्हारी खुशियों को दुखों में बदलने के लिए कई तरीका अपनाएंगे। लेकिन वास्तव में यह तभी संभव होगा जब तुम किसी के ऊपर भरोसा करेंगे। यह तभी संभव होगा जब आप एक दूसरे इंसानों पर अंधविश्वास करोगे। यही चीज दोस्तों इन दिनों में आपके हाथों से वह चीजों को छीन सकता है जो वास्तव में आपकी है और जिसे आप हकदार हैं। जो तुम्हारे मेहनत से तुम्हें मिला है, वह किसी दूसरे के हाथों में जा सकता है। इस समय दोस्तों, तुम्हारी मेहनत का कोई और लाभ उठाना चाहता है। लेकिन जिंदगी में याद रखना कि तुम इंसानों की मीठी मीठी बातों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि इंसान की यहां पर शब्द बड़ा ही कठिन होते हैं, लेकिन उसकी आत्मा आपके प्रति बिल्कुल ही बड़ा होते हैं। वह जिस प्रकार से आपके सामने बातचीत करेंगे, उसे प्रकार से कभी समय आने पर निभाएंगे नहीं। अगर तुम्हें बड़ी बड़ी लालच दे रहे हैं और तुम्हें अच्छे सलाह दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे जरूरत के हिसाब से मदद करेंगे, वह तुम्हें अच्छे रास्ता दिखाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह लालच के चक्कर में तुम्हें इन दिनों में करों मां का नुकसान करवा सकता है, या फिर इन दिनों में कोई गलत राय देकर तुम्हें किसी मुसीबत में उलझन सकते हैं। तो तुम्हें ध्यान देना है कि 24 घंटे के अंदर उन लोगों से बचकर रहना है जो वास्तव में आपके सामने मीठी मीठी बातें करके बड़ी बड़ी लालच देने की प्रयास करेंगे, जो तुम्हें मदद करने की एहसान कर रहे होंगे, इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे कि वह आपका हमदर्दी हो और समय पर एहसान करने की लालच दे रहे हैं। तो इस प्रकार की लोगों से आपको इन दिनों में बचकर रहना है, क्योंकि इनकी मीठी मीठी बातों में ही बड़ी जहर छुपा हुआ होगा। इनकी बातों में इन दिनों में आते ही
कहीं ना कहीं आपका खुद का नुकसान हो सकता है और तुम बेइज्जत भी हो सकते हैं। अफसर दोस्त मीठी मीठी बातें करने वाले लोग ही पहले हमें विश्वास दिलाता है, फिर जब हम उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं तो फिर वह हमारे साथ बड़ा धोखा करता है। इसलिए तुम इन 24 घंटे के अंदर किसी की बातों पर मत चलना और किसी की कही हुई बातों पर कोई कार्य भी मत करना। अगर तुम्हें इन दिनों में कोई यह सलाह दे रहे हैं कि तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, तुम बहुत दर्द की समस्या से गुजर रहे हो, तुम अपने जीवन में बड़ी कठिन समय से गुजर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो और हर कठिनाइयों से निकलना आपके लिए असमर्थ है, और ऐसी स्थिति में कुछ इंसान तुम्हें कोई ना कोई अच्छी डिसीजन देंगे। तुम्हें लगेगा कि यह हमें अच्छी डिसीजन दे रहा है, लेकिन असल में ये लोग तुम्हें और ऐसे वक्त में उलझाना चाहते हैं। ऐसे वक्त में लोग तुम्हें दर्द में और दर्द देना चाहता है। हमें लगता है कि इन 24 घंटे के अंदर जिसको आप अपने दर्द सुनेंगे, चाहे वह आपकी मित्र ही क्यों ना, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे दर्द को देखकर कोई तुम्हें एहसान नहीं करेगा, कोई तुम्हें मदद नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल इसकी विपरीत होगा। इस समय आप अपने लोगों पर इतना विश्वास तो जरूर करेंगे और अपने दर्द के बारे में उसे सुनेंगे, इसलिए सुनेंगे कि वह आपका दर्द को समझ सके, आपके दुख को समझ सके और तुम्हें मदद कर सके। लेकिन इन दिनों में आपके दर्द को कोई स्वीकार नहीं करने वाला है, आपकी तकलीफ को दूर नहीं करने वाला है। इस समय दोस्तों, आप इंसानों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दो, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो या फिर सगे संबंधी भाई बहन हो, लेकिन कोई आपका दर्द को नहीं समझेंगे। बल्कि इंसानों के अलावा इस वक्त आप ऊपर वाला परमात्मा के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि उसके अलावा इस समय आपका दर्द को कोई नहीं समझेंगे। आपके दुख दर्द की इसके अलावा कोई दूर नहीं करेंगे। तुम्हें लगता था कि आज तक हमारे अपने लोग हमारे दर्द को स्वीकार कर रहे हैं, हमारे दर्द को देखकर हमें मदद कर रहे हैं, लेकिन हर दर्द आज तक जो आपको मिला, जो कठिन परिस्थितियों आपके जीवन में आई और जो अभी चल रहे हैं, वह केवल आपकी अपने लोगों के वजह से चल रहे हैं। केवल वह आपके सामने आपकी दर्द को दूर करने के लिए नाटक करते हैं, लेकिन असल में अंदर से भीतर से हर कोई आपके दिल को चकनाचूर करना चाहते हैं, खुशियों को दूर करना चाहते हैं। इन 24 घंटे के अंदर तुम इतना ही याद रखना कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातें बिल्कुल अपने कान में भरकर नहीं रखता है, और जितना हो सके आप अपने जीवन में हर लोगों से दूर रहना है और बस केवल एक परमात्मा पर भरोसा रखना है, क्योंकि इसके अलावा इस समय आपकी दुख दर्द को कोई नहीं समझेंगे और कोई आपकी दुख को गंभीरता से नहीं लेंगे। तुम आज तक जितने आप अपने लोगों को अपना माना और जिनको अपना दर्द के बारे में सुनाया, वह तुम्हें सामने से बस मदद करने की दिखावा किया, लेकिन आपकी दुख को दूर करने के लिए एक छोटी सी भी मदद नहीं किया। लेकिन अब समझ लो कि वह लोग जो अब तक सिर्फ आपको कठिनाई दिया, परेशानी दिया और दुख में और तुम्हें दर्द दिया, तो इतनी सारी न्याय और इतनी सारी बुराई को देखकर अब श्री शनिदेव भी रो पड़े हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो आज तक ना ही किसी के साथ छल कपट करते हैं और ना ही किसी की बुराई चाहते हैं, न ही किसी से भेदभाव करते हैं और ना ही किसी के साथ गलत करने की आशंका रखते हैं। यहां तक कि नहीं किसी की हक की कमाया हुआ दौलत को लेना चाहते हैं, बल्कि आप हासिल किए हैं, वह मेहनत के द्वारा हासिल किए हैं। तुम्हारा कर्तव्य हमेशा अच्छा रहा है और तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारे यह सब अच्छा ही देखकर भगवान श्री शनिदेव भी कभी भी आपसे नफरत नहीं किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे आपकी खुशियों से नफरत करते हैं और अंदर ही अंदर बहुत सारे गलत हरकत अपना रहे होते हैं। सिर्फ विवाह लोग आपकी खुशियां और आपकी सफलता देखकर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं और इनकी वजह से तुम अब तक अपने जीवन में कई बार परेशान हो चुके हैं। आपको लगता है कि मैं मेहनत करके भी खुश नहीं हो पा रहे हैं और कई बार मेहनत के द्वारा खुशियां मिलते जुलते आपको नहीं मिला है। अक्सर गलत लोगों का हाथ है,
गलत लोगों के कारण तुम अपने जीवन में अपनी सफलताओं की मुख्य द्वार पर नहीं पहुंच पाए हैं। तुम तो वैसे बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारी भाग्य में बहुत सारी चीज है, तुम्हारे नसीब में बहुत सारी चीज है, लेकिन कुछ गलत लोगों के कारण तुम्हारे भाग्य की वह चीज BSNL नहीं मिल पाए हैं। किसी की ऊर्जा और किसी की आंखें इतना खराब होते हैं जिसे आंख हमारे घर की अच्छी अच्छी चीजों पर पड़ते ही हमारे घर की चीज बिगड़ने लग जाते हैं, जो अक्सर तंत्र क्रिया से संबंधित जुड़े हुए होते हैं। जो तंत्र क्रिया जानता है, ऐसे इंसान अगर हमारे नजदीकी में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में रहते हैं या फिर हमारे पास में रहते हैं, तो इससे हमारे जीवन पर इसका गहरा असर पड़ता है। क्या क्या असर पड़ता है देखिए। जब ऐसे नकारात्मक इंसान आपके संबंध में रहते हैं तो सबसे पहले कि तुम मेहनत करके अपने मेहनतों का फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। जी हां दोस्तों, आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, लेकिन सफलता तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूसरी चीज, अगर ऐसे इंसान आपके समीप रहते हैं तो आपकी घर की चीज भी अस्त व्यस्त होती जाएगी। घर की रुपए पैसे जो इकट्ठा है पहले से, वह भी किसी न किसी तरह से घर से निकलते जाएंगे। हमारे घर के लोग किसी न किसी कारण से बीमार होते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे घर में जो पैसे इकट्ठा है वह पैसे भी खर्च होने लगेगा। और यहां तक कि हमारे घर की धन लक्ष्मी, माता लक्ष्मी भी रूठी हुई रहेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी कहते हैं कि जिस घर में नकारात्मक लोग नहीं रहते हैं, जिस घर के लोग श्रेष्ठ होते हैं और जिस घर के लोगों में छल कपट की कोई भी भावना नहीं छुपा हुआ होता है, जिसका हृदय साफ होते हैं, जिसके समीप कोई ऐसे इंसान नहीं होते हैं जो तंत्र से संबंधित जुड़ाव हो, तंत्र क्रिया जानता हो, और जिसके घर हमेशा रोजाना सुबह झाड़ू पोछा लगता हो, उसी के घर में जाता हूं। जिसके घर में गंदगी नहीं रहता है, इसके घर में जाता हूं। कई बार हमारे ही गलतियों के कारण हमारे धन की देवी माता लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आते हैं। यह तो आपकी गलती है, लेकिन कुछ गलती आपकी यह भी है कि आप गलत लोगों के संगत में रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जीवन में अब तक धन की कमी है, आपके कार्य बिगड़ रहे हैं, आपके भाग्य का एवं किस्मत का लिखा हुआ खुशी आपको नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले आपको स्वतः अपनी गलती को दूर करना है। आपकी गलती क्या है कि तुम एक गलत लोगों के संगत में, और वह कौन है आखिर, जिसकी वजह से हमारे भाग्य एवं हमारे नसीब का जो लिखा हुआ चीज है, जो खुशियां हैं, वह हमें नहीं मिल रहा है, और जिसकी वजह से धन की देवी माता लक्ष्मी भी हमसे कहीं ना कहीं रूठा हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है कि धन की देवी माता लक्ष्मी जब हमसे, अगर आप चाहते हैं कि अभी भी यह कमी ना हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि अब हम वह विशेष जानकारी देने जा रहे हैं जिसकी प्रभाव से आप अपने जीवन में अभी भी बदलाव महसूस कर सकते हैं। जीवन में वह बदलाव प्रारंभ कर सकते हैं जो आज से पहले आपके जीवन में नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि तुम वह इंसान से दूर रहो जो अक्सर तांत्रिक क्रियाओं से किसी भी इंसानों को चोट पहुंचाया हो, जो किसी भी इंसानों के ऊपर गलत हमला किया हो, प्रेत आत्मा छोड़ हो, जो किसी भी समय किसी को प्रेत आत्माओं को उनके ऊपर छोड़ है, जो अक्सर गलत संगत के लोग होते हैं, जो अक्सर तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ी हुई इंसान होते हैं, वह इंसान तुम्हारे समीप अगर है या फिर कोई ऐसी आपके समक्ष में रहते हैं, तो सबसे पहले आप ऐसे इंसानों से दूरी बना लो, क्योंकि समझौता हमें यही लग रहा है कि तुम जीवन में ऐसे इंसानों को अपने करीब रख के अपने जीवन में खुशियों को आने नहीं दे रहे हैं, और खुशियां बार बार आपके दरवाजे से ही लौट कर जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यह इंसान जब तक तुम्हारे समीप रहेंगे, तुम्हारे समक्ष रहेंगे, जो कभी भी किसी को तकलीफें दिया है या फिर किसी के ऊपर भूत प्रेत छोड़ा है, बहुत प्रेत के माध्यम से किसी को तकलीफ दिया है, परेशान किया है, किसी का जिंदगी का बर्बाद किया है, तो ऐसे इंसान अगर तुम्हारे साथ रह रहे हैं तो अभी तुरंत उससे रिश्ता नाता तोड़ दो, क्योंकि हमें लग रहा है कि यही इंसान तुम्हारी हर खुशियों का रुकावटें बन रहे हैं।
यही इंसान बार बार तुम्हें अपने मंजिल से उलझा रहे हैं। अब तो मुझे पूर्ण आप सभी के ऊपर विश्वास है कि तुम इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे और अपने जीवन में ऐसे लोगों को दूर करके अवश्य ही अपने जीवन में सुधार करेंगे। लेकिन एक विशेष बात और कि तुम अगर अभी भी चाहते हैं कि धान की समस्या हमारे घर में जो बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहे हैं वह दूर हो जाए तो दोस्तों, उसके लिए आपको खुद की गलती सबसे बड़ी दूर करना होगा। आपकी खुद की सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से धन दौलत से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में बनी हुई है। और आखिर वह खुद की गलती आपकी क्या है? एक प्रकार से यह आपकी सबसे बड़ी लापरवाही हो सकता है। देखिए, आप क्या करते हैं कि आप अपने घर में रोजाना साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और आपके घर में अक्सर गंदगी फैली हुई रहती है। आप इन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। 2-3 दिन के बाद जिस दिन आपका मन करता है, ऐसे दिनों में आप अपने घर की साफ सुथरा करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी रोजाना अपने घर की साफ सफाई नहीं करते हैं। यह बात अभी तक पता नहीं है कि आखिर घर को साफ सफाई रोजाना करने का क्या महत्व है, इसलिए आप अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब आपको इनके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि आप इनके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आप धन से जुड़ी हुई समस्याओं को अब भी की अभी तुरंत दूर कर सकते हैं या फिर कुछ दिनों के अंदर दूर कर सकते हैं। अभी तो हमें लगता है कि माता लक्ष्मी आपसे रूठा हुआ है। बस यही कारण है कि तुम अपने घर को रोजाना साफ सुथरा नहीं करते हैं। अक्सर जिस घर में रोजाना साफ सुथरा नहीं किया जाता है, रोजाना झाड़ू जिस घर में नहीं लगाया जाता है और अक्सर जिस घर में गंदगी फैली हुई रहती है, ऐसे घर में कभी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते हैं। तो यहीं से आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर जब जिस घर में माता लक्ष्मी नहीं रहेंगे तो ऐसे घर में धन की बरकत भी नहीं होगी और ऐसे घरों की सभी परिवार के लोगों से माता लक्ष्मी सख्त नफरत करेंगे और फिर माता लक्ष्मी का कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी और तुम धन दौलत के मामले में हमेशा कमजोर रहेंगे। और हमें लगता है कि तुम यही गलती करके अपने जीवन में धन दौलत की समस्याओं से जूझ रहे हो। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको लापरवाही यह बिल्कुल नहीं करनी है कि रोजाना हर को नहीं साफ करेंगे, बल्कि आपको यह नियम बनाना है कि रोजाना घर को साफ सुथरा करना है। करों में गंदगी कहीं भी रहने नहीं देना है, क्योंकि हमारे जीवन में धन दौलत की समस्या की सबसे बड़ी कारण हमारे घर की कूड़ा कचरा होता है। वहीं अगर आप ध्यान में रखकर घर में गंदगी नहीं रखेंगे तो माता लक्ष्मी कहीं ना कहीं आपके घर में जरूर आएंगे और फिर जब माता लक्ष्मी आपसे खुश होंगे, घर आएंगे, तो धन दौलत की समस्या आपकी घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। अब हम बात करेंगे कि आने वाली 24 घंटे के अंदर जीवन में भोलेनाथ के साथ साथ भगवान श्री शनिदेव तुम्हारे जीवन में कौन सा बदलाव करने की योजना बनाई है, वह योजना आखिर क्या है। सच में दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर त्रिलोक की स्वामी भोलेनाथ के साथ शनिदेव आपके संपूर्ण रूप से खुश करने वाले हैं, क्योंकि अब शुक्र और शनि एक ही अवस्था में हुए हैं और भोलेनाथ के साथ शनिदेव भी एक ही अवस्था में हुई है, जिसकी वजह से अब तुम्हें करोड़ की संपत्ति मिलेगी। ना चाहते हुए तुम्हें बड़ा संपत्ति मिलेगी, चाहे जैसे भी हो, लेकिन तुम्हें लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है, क्योंकि जीवन में वही सफल होते हैं जो धैर्य रख पाते हैं, जो लंबे समय तक धैर्य रखकर खुद एक गलत इंसान कभी साबित नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है कि देरी रखना है और गलत साबित नहीं होना है। कुछ लोग जीवन में जब कुछ दिन मेहनत करते हैं और जब सफलता नहीं मिलता है तो फिर वह अपना रास्ता ही बदल लेते हैं और वह गलत कार्य की ओर अपना कदम बढ़ा देते हैं। फिर क्या होता है कि वह अपने आने वाले अच्छे समय को ही खो देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों समय अच्छे आने वाला आपका बिल्कुल भी नहीं गया है। क्योंकि एक बात सत्य है कि जीवन में इंसानों को खुशियां मिलने से पहले बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। इसलिए तुम्हें जीवन में इस समय कुछ पाने के लिए
तरक्की पाने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए तुम्हें धैर्य रखना है और तुम्हें जीवन में किसी के साथ गलत नहीं करना। आज आप अपने अंदर परिपक्वता लाएं और धैर्य रखें। इससे आपके कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। अगर घर की आंतरिक परिवर्तन संबंधी कोई योजना बन रही है तो अनुकूल समय है, उस पर गंभीरता से विचार करें। किसी कार्य में अचानक व्यवधान आ सकते हैं, जिससे आपको लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखें, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में सुधार आएगा, लेकिन बनते कार्यों में कुछ विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं। तनाव न लें, आप अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। इस समय बाहरी संपर्कों से बिजनेस मिलने की संभावना है। घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव और सलाह का अनुसरण करना आपके लिए सहायक रहेगा। सकारात्मक तरीके से आप अपने जीवन को समझ पाएंगे। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय आध्यात्म अथवा एकांत में जरूर व्यतीत करें। किसी अपरिचित व्यक्ति से ज्यादा घुलना मिलना आपको नुकसान दे सकता है। अपनी कोई भी खास बात किसी से भी शेयर न करें। कभी कभी बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होना और ईगो की भावना रखने से आपसी संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकता है। कुछ नई उपलब्धियां सामने आएंगी, जिसकी वजह से व्यवसाय में कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन घर परिवार की उलझनों की वजह से कुछ समस्याएं भी बनी रहेगी। हालांकि स्टाफ और कर्मचारियों का उचित सहयोग रहेगा। परिवार के साथ हास परिहास में सुखद समय व्यतीत होगा। इससे आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। युवाओं का दोस्तों के साथ ज्यादा मेल मिलाप उन्हें लक्ष्य से भटका सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव और सलाह का अनुसरण करना आपके लिए सहायक रहेगा। सकारात्मक तरीके से आप अपने जीवन को समझ पाएंगे। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय आध्यात्म अथवा एकांत में जरूर व्यतीत करें। किसी अपरिचित व्यक्ति से ज्यादा घुलना मिलना आपको नुकसान दे सकता है। अपनी कोई भी खास बात किसी से भी शेयर न करें। कभी कभी बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होना और ईगो की भावना रखने से आपसी संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकता है। कुछ नई उपलब्धियां सामने आएंगी, जिसकी वजह से व्यवसाय में कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन घर परिवार की उलझनों की वजह से कुछ समस्याएं भी बनी रहेगी। हालांकि स्टाफ और कर्मचारियों का उचित सहयोग रहेगा। आपका कोई व्यक्तिगत काम आज सफलतापूर्ण पूरा होगा, जिससे आपके अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा। इस समय ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा। कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। बढ़ते खर्चे भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन तनाव में आकर कोई ऐसा निर्णय न लें कि बाद में पछताना पड़े। संतान के मनोबल को बनाकर रखने में आपका सहयोग और मार्गदर्शन भी जरूरी है। आपका कोई व्यक्तिगत काम आज सफलतापूर्ण पूरा होगा, जिससे आपके अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा। इस समय गृह स्थिति आपके पक्ष में है। किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा। कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। बढ़ते खर्चे भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन तनाव में आकर कोई ऐसा निर्णय न लें कि बाद में पछताना पड़े। संतान के मनोबल को बनाकर रखने में आपका सहयोग और मार्गदर्शन भी जरूरी है। व्यावसायिक स्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह करेंगे, लेकिन समय के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में भी बदलाव अवश्य करें। समय व्यस्ततापूर्ण रहेगा। फाइनेंस से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान दें। जीवन शैली में परिवर्तन आने से कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सामाजिक अथवा राजनीतिक लोगों के साथ मेल मुलाकात के अवसर मिले तो चूके नहीं। इससे आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। अपने व्यक्तिगत मामले बाहरी लोगों के साथ शेयर न करें। संतान पक्ष की परेशानियों का समाधान करने में भी उन्हें आपका सहयोग आवश्यक है।
किसी भी विपरीत परिस्थिति को गुस्से की अपेक्षा धैर्य और संयम से काम लें। व्यवसाय में इस समय विस्तार संबंधी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे व्यक्तियों को कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन समय रहते उनका हल भी निकल आएगा, इसलिए निश्चिंत रहें। किसी भी तरह की उधारी करना उचित नहीं है। परिवार संबंधी कोई समस्या हल हो जाने से बहुत ही आनंदित और हर्षित महसूस करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। जरूरतमंद लोगों की सहायता करके मानसिक सुकून मिलेगा। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करना जरूरी है। ख्याली पुलाव न बनाएं। मकान, गाड़ी आदि से संबंधित कागजात संभाल कर रखें। तनाव होने पर मोटिवेशनल प्रोग्राम आपके लिए लाभदायक रहेंगे। व्यवसाय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में लाभदायक परिस्थितियां बन रही हैं। किसी भी काम में आपके सहयोगी की सलाह फायदेमंद रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपने डिपार्टमेंट संबंधी कुछ बदलाव हो सकता है। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा और रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना दूसरों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगा। किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित समय है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज पैसा मिलने की संभावना है। कभी कभी अति आत्मविश्वास की स्थिति मुसीबत में भी डाल सकती है। ध्यान रहे कि पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी सामने आएंगे। इस समय किसी भी अनचाही यात्रा से परहेज करें। युवा अपने लक्ष्यों को आंख से ओझल न होने दें। व्यावसायिक खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आय की स्थिति पूर्ववत ही रहेगी। व्यवसाय और नौकरी दोनों क्षेत्रों में किसी प्रकार की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कोई ऑफिशियल टूर पर जाने का ऑन ऑर्डर मिल सकता है।